हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1। ये हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख ले तो ज़्यादा ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए आइए हम लोग 2.1 को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का शुरू करेंगे। तो प्रथम में हमको बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, इसको हिंदी बोले निम्नलिखित का मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान। आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर, और 10 में क्या बोल रहा है? आपको निम्नलिखित आपको मुख्य मान निकालना है। तो आइए थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट में क्या है? साइन इनवर्स। एक समय का बचत हो इसीलिए क्या हुआ, जो आप 10 क्वेश्चन कभी एक बार लिख लिए हैं और कुछ ही क्वेश्चन इसको बनाएंगे। 10 में से कुछ ही क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, बाकी आप लोग खुद आप ट्राई कीजिएगा और अपने से बन जाएगा। तो 1 में देखिए क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है। अब देखिए हम लोग कल इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। तो क्या है? साइन इनवर्स, इसको रहने दीजिए और माइनस को भी रहने दीजिए। और सोचिए ये 1/2 साइन में कितना का होता है, कितना का मान होता है? तो बोलिएगा साइन 30 अर्थात π/6 का मान क्या होता है? 1/2। माइनस उतार लिए हैं। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं जब यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन है, दोनों के बीच में क्या गया? माइनस है। तो ये साइन और ये साइन को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसे क्या करना होगा? हमको माइनस को हटाना होगा। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, माइनस को अंदर भेज दीजिए। कहाँ भेजते हैं? भेजते हैं एंगल में। तो साइन इस तरह हो जाएगा आपका। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल जगह स्वयं कट जाएगा, तो बचेगा -π/6। आपका हो गया आंसर। अब देखिए 2 नंबर देखते हैं। 2 में क्या हो रहा है? कोसेक इनवर्स √3/2 है। सॉरी कॉस है, कोसेक नहीं, सॉरी कॉस। क्या आपका कॉस इनवर्स √3/2 है। 2 नंबर क्वेश्चन। इसका भी क्या निकालना है? हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, अर्थात मुख्य मान निकालना है। तो क्या है हमारे पास? कॉस इनवर्स। अब सोचिए इस कॉस में √3/2 किसका मान होता है? तो बोले कॉस π/6 का होता है। तो कॉस से कॉस खत्म, क्या बच गया? π/6। फिर देखते हैं 3 नंबर क्या दिया हमको? कॉसेक दिया है। क्या दिया है? कॉसेक इनवर्स 2 दिया है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉसेक इनवर्स तो आपका रहेगा। सोचिए 2 कॉसेक में कितना का मान होता है? तो हम बोलेंगे कॉसेक आपका हो जाएगा 30 का मान होता है, अर्थात π/6 का मान क्या होता है? 2 के बराबर होता है। इस 2 के बदला में क्या लिखे हैं? तो हो गया हमारे पास। फिर देखिए कॉस खत्म, π/6 बचा। उसी तरह आपका 4 बन जाएगा। 4 में देखिएगा माइनस है और 5 में भी माइनस है। तो आपको बता देते हैं 4 बता देते हैं 4। इसको यहाँ देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्या है पास? tan इनवर्स -√3 है। इसको क्या करना? हमको हल करना है। तो tan इनवर्स रहेगा। अब माइनस को रहने दीजिए, अब सोचिए √3 tan में कितने का मान होता है? तो बोलेंगे tan में, तो tan क्या होता है? 60 का मान, अर्थात π/3 का। अब देखिए यह दोनों के बीच में क्या है? माइनस है। क्या आपका? माइनस है। तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको भेजना होगा एंगल के पास। तो tan इनवर्स, अब भेजेंगे इधर तो जगह tan -π/3 होगा इस तरह।
tan से tan खत्म, बच गया हमारे पास माइनस का π/3। ये क्या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ समझ जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इस देखिए हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन का देख लिए, साइन के लिए देखिए, साइन के लिए तो साइन यहाँ पे क्या दिया हमको, माइनस दिया है ना माइनस। अब देखिए साइन माइनस कहाँ होता है, तो यहाँ आपका प्लस में, यहाँ भी साइन प्लस में, यहाँ माइनस में और यहाँ पे माइनस में। और जो साइन का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है π/2, और यहाँ इसके बीच में होता है -π/2 से +2π के बीच में होता है। आपका ये जो वैल्यू है ये वाला स्थित कहाँ पे है, ये वाला आपका फोर्थ में है। अगर इसको देखें 2 नंबर को तो कॉस कहाँ होता है प्लस में, तो 0 से इसका क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, 0 से π/2, अर्थात कॉस इनवर्स का होता है रेंज 0 से π के बीच में, कॉस का रेंज कॉसिक का इन्वर्स का रेंज, कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है 0 से π के बीच में। अब देखिए आपका प्लस का है तो कॉस यहाँ प्लस में होता है और यहाँ होता है माइनस में। जो आपका इस मान है कहाँ स्थित है, फर्स्ट में स्थित है। उसी तरह आपका इसको देख लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा टेन को, देखो टेन का होता है, टेन कहाँ होता है माइनस में, तो यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में होता है। हमको माइनस का है तो इसका अर्थ क्या हुआ है, इसका रेंज कहाँ होता है कॉस का टेन का, तो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है इसका रेंज। आपका ये जो है आपका माइनस का जो वैल्यू देगा आपका कहाँ फोर्थ में आ रहा है, ना कि सेकेंड में। कैसे इसका रेंज जो होता है यहाँ π/2 और यहाँ होता है माइनस का π/2, इसके बीच में होता है, तो यहाँ पे होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे। तो 5 में क्या है, कॉस इन्वर्स -1/2 करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इन्वर्स को रहने दीजिए और माइनस को भी रहने देंगे। अब सोचिए 1/2, केवल 1/2 का बात कर रहे हैं, केवल 1/2 का बात कर रहे हैं। 1/2 कॉस में किसके बराबर होता है, तो बोलिएगा कॉस π/3 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए दोनों के बीच में माइनस है, इसके दोनों के बीच में माइनस, ये कैंसिल होने वाला नहीं है। तो एक फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे और फिर दोबारा आप लोग बता रहे हैं, माइनस कॉस थीटा होता है बराबर में कॉस π - थीटा। अर्थात देखो कहने का अर्थ यही है, इसका रेंज क्या होता है कॉसेक का, 0 से π के बीच में इसका रेंज होता है ना। यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में। हमको ऐसा लेना है वैल्यू जो का है यहाँ इसका, इसी के बीच में ले रहा है रेंज। हमको निकालना है जो प्रिंसिपल का होगा 0 से या 0 और π के बीच में होगा। अब इसमें आएंगे, इसमें तो माइनस में होता है, यहाँ होता है प्लस में, तो इधर तो आएंगे नहीं, इधर आएंगे, इधर इसमें आते हैं थर्ड में 180 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको लेना कहती है 180 से कम और 0 से ज़्यादा जाना, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे, इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस, क्या होता है आपका कॉस पाई प्लस थीटा भी होता है। तो हम लोग ये नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, अगर पाई में थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसलिए क्या करते हैं, हमको इसको नहीं लेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जो क्या है ये जो आपका है सेकेंड में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पाई घटाओ थीटा लेते हैं। समझ रहे बात। तो क्या हमारा कॉसेक इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा क्या है, π/3 है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इन्वर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा पाई माइनस π/3 अर्थात 2π/3 आंसर हो गया। उसी तरह आप क्या कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा सेक को, सेक बन जाएगा। सेक में सोचिएगा किसका मान होता है 2/√3 रख देंगे, सेम कॉट का, फिर कॉस का। देखिए क्या आपका है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी क्या था माइनस था,
यहाँ मान अलग था, यहाँ पे मान अलग है, बस ये क्या होता है 45 के बराबर होता है, cos 45 के बराबर। एंगल में भेज देंगे। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 और 9 क्या है, सेम क्वेश्चन है, खाली बस यहाँ पे एंगल चेंज है। और कौशिक भी देखिए, कौशिक 10 नंबर देखिए, -10 -√2 हो जाएगा। क्या है हमारे पास, कौशिक इन्वर्स, माइनस को रहने दीजिए। सोचिए 2 किसके बराबर होता है, तो बोलिएगा कौशिक π/4 के। अब दोनों के बीच में माइनस है तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको भेजेंगे फार्मूला से ही बोला, माइनस कौशिक थीटा होता है, कौशिक माइनस थीटा होता है। तो क्या है हमारे पास, कौशिक इन्वर्स हो जाएगा कौशिक -π/4, अर्थात कॉस से कॉस खत्म, माइनस के π/4, ये आपका हो गया आंसर। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग 11 नंबर और 12 नंबर को हल करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं तो tan इनवर्स, अब सोचिए tan में 1 किसके बराबर होता है, तो बोलेगा tan π/4 के, फिर प्लस यहाँ माइनस को रहने दीजिए। सोचिए cos इनवर्स उतार लेंगे, माइनस को उतार लीजिए, और यहाँ सोचिए 1/2 cos में किसके बराबर होता है, तो बोलिएगा cos π/3 के, और फिर प्लस साइन इनवर्स, माइनस को रहने दीजिए। और सोचिए 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन आपका π/6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, tan आपका, सॉरी यहाँ तो tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा π/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो कटेगा नहीं, क्योंकि माइनस आ गया दोनों के बीच में, इसको माइनस को हटाएंगे तो क्या जाएगा cos इनवर्स, इसको भेजेंगे एंगल में, तो जब एंगल में जाता है तो ये हो जाता है पाई के साथ में ले लेता है, वो पाई को साथ में लेके जाता है, इस तरह हो जाएगा। फिर प्लस साइन इनवर्स, और ये बिना पाई का सीधे चल जाएगा अंदर, माइनस का π/6। अब देखिए आपका π/4 प्लस cos से cos कट हो जाएगा, तो बचेगा पाई माइनस π/3, और यहाँ का प्लस यहाँ उतार लीजिए, और फिर बचेगा माइनस का π/6। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा हमको मिलके, यहाँ क्या मिलकर सकता है, माइनस बना लेगा, इस तरह हो गया। देखिए यहाँ प्लस है, साइन साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस, और माइनस गुने प्लस का होता है, माइनस होता है, इस तरह भी समझ सकते हैं, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अब बाटा का जो कर लीजिए, यहाँ 1 है, 3 6 और 4 का एलसीएम होगा आपका 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस 12 पाई और माइनस हो जाएगा आपका 4 पाई और फिर माइनस 2 पाई, इस तरह होगा। अब देखो इसको दोनों को जोड़िए, माइनस वाला जोड़ लेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे, तो क्या जाएगा 3 और 12 15 पाई, और फिर 4 माइनस 4 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 पाई बट्टा में 12, कितना हो गया हमारे पास, घट कर जाएगा 9 पाई बट्टा 12, 3 तिहाई 9 3 चौका 12, बच गया 3 पाई बटा में 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर को, यहाँ cos इनवर्स 1/2 है, तो सोचिए cos में 1/2 किसके कितने के मान पर आता है, तो बोलेंगे cos बोलिएगा π/3 के, और प्लस 2 यहाँ बाहर है, 2 वो बाहर के बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स को उतार लीजिए,
फिर सोचिए आपका 1/2 साइन में कितना के बराबर होता है, तो बोलिएगा साइन π/6 के बराबर होता है। अब देखिए कॉस से कॉस खत्म, बच गया π/3 प्लस 2 आपका बाहर है, गुना में है, यहाँ पे गुना में है, ए साइन से ए साइन का हो गया, खत्म हो गया, साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो बच गया आपका इस तरह π/6। अब क्या 3 दूनी 6, कितना हो गया हमारे पास π/3, फिर π/3। अब ये π/3 वो यहाँ π/3 कितना है, 2 है, तो कितना हमारे पास, तो एलसीएम 3 और पाई प्लस पाई 2π/3 आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा है तभी बताइए कमेंट करके, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड हम लोग अब 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन रह गया है, इसको थोड़ा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हमको बोल रहा है यदि इफ़ साइन इनवर्स x बराबर y, देन आपको ऑप्शन ए सही है, मैंने आपको ऑप्शन मिलाना है, ए या बी हो गया या सी हो गया डी होगा। 13 नंबर, तो देखिए इसको देखते हैं। आपको दिया क्या दिया है, साइन इनवर्स, हम जानते हैं साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ होता है, तो -π/2 से 12 होता है और बराबर होता है, और इसका मान क्या होता है π/2 से छोटा और बराबर होता है। देखिए अगर आपको इसमें पाई के रूप में दिया है तो क्या समझेंगे, पाई के रूप में क्या होता है, साइन रेंज होता है, तो रेंज हमको दिया है, इसलिए इसका रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज आप लोग को याद हो, डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है आपका -1 से +1 तक, और रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। बस इसको y इस प्रकार का लिख सकते हैं, y हो जाएगा -π/2 को हटाइए, इसी तरह क्या आ जाएगा, y हमको दिया है क्वेश्चन में, तो y हो गया, बस इस तरह हो गया π/2। अब इसको देख के देखिए तो कौन ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन ए तो मिल नहीं रहा, ये आपका मिल रहा है, और जब बी ही मिल गया तो इसके आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, चेक करने का जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड 14 में हमको बोल रहा है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, यानी ए के बराबर है कि बी के बराबर है या सी के बराबर है या डी के बराबर है, हमको ये दिखाना है। इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए चुपचाप, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 है। tan इनवर्स, अब सोचिए tan में √3 किसके मान के बराबर होता है, कितना होता है मान के बराबर, तो tan बोलिएगा π/, क्या होता है 3 के बराबर, माइनस sec इनवर्स, अब माइनस को रहने दीजिए, अब सोचिए sec में 2 कितने के बराबर होते हैं, कितने डिग्री के मान के बराबर होते हैं, तो कितने रेडियन मान के बराबर होते हैं, साइन, तो क्या जाएगा हमारे पास, साइन sec हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा हो। अब देखिए tan से tan खत्म, π/3 माइनस, यहाँ पर तो माइनस उतार लेंगे। अब देखिए दोनों के बीच में ये और अब खत्म नहीं होगा, कैसे यहाँ पे माइनस है, समझे, यहाँ पे माइनस है, इसके बीच में क्या है, इसके और इसके बीच में क्या है, माइनस है, ये पहले माइनस हो चाहे प्लस हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो फर्क पड़ने लगता है। इसको माइनस में ख़त्म करेंगे तो हो जाएगा इस तरह, sec इनवर्स sec π-π/3। अब देखिए क्या जाएगा आपका π/3 माइनस sec से sec खत्म, इंटू क्या बचेगा हमारे पास, π-π/3। बस इसको क्या कीजिए, बाटा का जो कर लीजिए, अगर गुना करते हैं माइनस से क्या हो जाएगा, π/3 माइनस, यहाँ प्लस होगा और यह प्लस π/3, अंदर गुना कर दिए माइनस से, बटा का जोड़, तो 1 एलसीएम 3, यहाँ पर जाएगा पाई, यहाँ पर जाएगा 3π, और यहाँ पे प्लस पाई, ए और ए प्लस का है, ई और ए प्लस का है दोनों, तो क्या जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा हमारे पास, प्लस का 2π, अब माइनस का 3π, बटा में 3,
कितना घट के आ जाएगा आपका -π/3 आ गया। अब देखिए आपका ये हल है इसका मान, ऐसे ही तो हम बराबर निकालना था, तो देखेंगे ऑप्शन ए सही है तो नहीं, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हमारा इसके बराबर होगा। तो बस फ्रेंड हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 आज ख़त्म हो गया। और हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। और फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है और समझ में आ भी रहा है तभी कमेंट करके हम बताइए हमको समझ में आ रहा है सर या समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने का और सिखाने का।